हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई परसेंटेज की क्लास चल रही थी और इसमें हमने 5 क्लास कर ली थी। ये छठी क्लास है आपकी और ये छठी क्लास टाइप 3 की है। ठीक है, हमने टाइप 3 की एक क्लास कर ली है और ये आज की जो क्लास है ये आखिरी क्लास है। ओके, टाइप 1, टाइप 2 और ये टाइप 3 आ चुका है आपका, और टाइप 3 भी इस क्लास में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अब पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ें तो उत्तर ही संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं संख्या, हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है, वो ए है और ए के 75% में 75% निकालते हैं 75/100 यानी 3/4। इसमें अगर हम 75 जोड़ देते हैं तो उत्तर जो होता है ना वो संख्या होता है। संख्या क्या है? ए। संख्या क्या मानी थी मैंने? ए मानी थी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा भाई ए माइनस 3a/4 इक्वल 75। क्योंकि ये मैंने क्या कर दिया, पार्ट इधर को तो इधर भेज दिया। ये आ गया a/4 बराबर 75। तो a बराबर कितना आ गया भाई? 4×5 = 20 हो गया, 4 की गुणा हो जाएगी, 4×7 = 28 और 2 = 30, यानी a की वैल्यू आ गई 30। अब सवाल ने ये कहा है कि भाई संख्या का 40% कितना होगा। तो संख्या तो 300 है और 300 का हमें 40% निकालना है। तो 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो ये हो गया 4×3 = 12 मतलब 120। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 120। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके। अब देखिए, इसको हम भाई और भी तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी संख्या, इसने बोला है कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ते हैं तो उत्तर ही संख्या है। इसने ये कहा है उत्तर ही क्या है? संख्या है। तो ऐसे सवालों में हम क्या मान लेते हैं? संख्या क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। कि मैंने संख्या 100 मान ली, 100 का 75% निकाला। अच्छा ये बताओ, 75 जोड़ते हैं, ठीक है, संख्या के 75% में 75 जोड़ते हैं और उत्तर क्या आ जाता है? संख्या ही आ जाती है। तो ये 75 जो है इन दोनों के बीच का अंतर हो गया, होगा ना होगा बताओ? भाई अंतर ही होगा ना। तो अगर अंतर होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 का 75% निकाला तो कितना आ गया? ये 75 आ गया। भाई परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी ना, तो ये 75 आ गया। ठीक है, और इसने बोला था कि उत्तर क्या होता है? संख्या ही होती है। संख्या क्या है हमारी? 100। तो ये बताओ इन दोनों का अंतर कितना है? 25 का, यानी 25 की वैल्यू क्या दे रखी है उसने? 75। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300। ऐसे भी निकाल सकते हो। अब 300 का इसने 40% पूछा है तो हम इस तरह से निकाल देंगे। ऐसे कर लेना, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अब सवाल है, एक सेकेंड रुको, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। इफ 427.27% ऑफ नंबर इज एडिड with 1/3 of itself, then it becomes 12,920। then find 20% of the original number approx। यदि किसी संख्या के 427.27% को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है, मान लीजिए किसी संख्या मैंने क्या मानी? x मान ली। x का देखो 427.27%, पहले हम इसको क्या करेंगे? फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो मैं इसे लिख लेता हूँ भाई 400% प्लस 27.27%। अब 400% क्या होता है? 400% तो 4 होता है। और ये क्या चीज़ है भाई? 27.27। तो देखो 1/11 क्या होता है? 1/11 की परसेंटेज वैल्यू होती है 9.09%। अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूँ, 3/11 की वैल्यू निकालूंगा तो एक का ये 3 गुना हो गया, तो इसका भी हमें 3 गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9×27
27, यानी 27.27 जो है वो 3/11 की वैल्यू है। तो ये कितना आ गया, 3/11। तो सॉल्व करेंगे तो 11 चौक 44 और 3 47/11, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है ना। गले में क्या हो जाता है यार ये, देखो। अब इसने बोला था यदि किसी संख्या के 427.27% को, यानी संख्या का हम भाई 400 संख्या हमने एक्स मानी, और एक्स का 427.27% का मतलब कितना हो गया, 47/11। यानी इसका मैं 47/11 निकालता हूँ, और इसको भाई क्या कर रहा है, संख्या स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है, यानी संख्या का 1/3 भी निकालना है। तो संख्या का 1/3 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x गुणा 1/3। और अगर मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूँ तो ये कितना प्राप्त होता है, 12,920, ये प्राप्त होता है। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 11 थी 33, तो एलसीएम आ गया, और 3 की गुणा हो जाएगी यहाँ पर, 3×7=21, अलग लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, गुणा कर लेता हूँ, 3×7=21 का 1 हासिल 2, और 3×4=12, 12 और 2 हो गया 14, यानी 141। और 11 की गुणा 1 में की तो 11×1=11, मतलब ऐड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2, 5, 1, 152 एक्स आ जाएगा ये, 152 एक्स। और इसकी वैल्यू इसने दे रखी है कितनी, 12,920, ये दे रखा है किसके बराबर, 12,920 के। तो इसको हम काटेंगे भाई। देखो कितने से कट सकता है ये आपका, 4 से कट सकता है, 4×3=12 और 4×8=32, 4 से इसको काटेंगे, 4×3=12, 4×2=8, 4×3=12, 0। अब देखिए 19 से कट रहा है ये, 19×2=38, और 19 से इसको काटेंगे तो 19×1=19, और 19×7=133। तो ये आ गया हमारा 2x/33 बराबर 170। 2 से भी काट दो इसको तो ये हो गया 2×8=16, 2×5=10, मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 85×33। तो संख्या हमने कितनी निकाल ली, 85×33 निकाल ली। अब इसने बोला है मूल संख्या का 20% ज्ञात करें। तो भाई मूल संख्या तो हमारी ये वाली है, इसका हमें बोला है कि 20% निकाल दो भैया। तो अगर 20% निकालेंगे तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5×1=5, और 5 से कट गए 17 बार, तो 17×33, 17×51 का 1 हासिल 5, 17×51 और 5 हो गया 56, यानी 561 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। ये वाला जो पार्ट था ये मैंने आपको समझाया था। ये वाला पार्ट, ठीक है ना। इसको थोड़ा अलग लिख लेते हैं। तो ये सवाल था आपका, ये वाला, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको समझाई थी, और ये आपका यहाँ से ये सवाल है। ओके, समझ में आ गया होगा कैसे मैंने किया है, कैसे आपको करना है। अब देखिए भाई इसको हम थोड़ा सा यार और वो कर सकते हैं, लेकिन करने से कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर x माना है, आप x ना मान के क्या कर देना, 1 मान लेना। ठीक है। हालांकि चलो मैं बता देता हूँ एक बार, देखो। जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, हमें पता है भाई 427.27% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, 427.27% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी आपकी 47/11, 47/11। ठीक है। मैंने माना कि संख्या 1 है और 1 का 47/11 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 47/11 ही आएगा। और 1 का इसने बोला है कि भाई 1/3 निकाल दो, तो 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। या फिर एक काम करो, एक काम करते हैं, थोड़ा सा और शॉर्टकट हो जाएगा ये। कैसे होगा देखो।
एक का देखो यार, वो एक अपने माइंड में रखना है। एक का 47/11 निकालेंगे तो 47/11 आ जाएगा। और एक का अगर मैं निकालता हूँ 1/3, तो 1/3 आ जाएगा। मैंने वो संख्या क्या मानी पता है? 11 ही थी, मैंने 33 मान ली। मैंने क्या मान ली? संख्या 33 मान ली कि वो संख्या क्या है? 33। एलसीएम ले लिया इनका। 11 से 3 बार कट रहा है, 3 की गुणा 47 में करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12, 12 और 2 हो गया 14। 3 से ये 33 जो है 11 बार कट रहा है, 11 की गुणा 1 में की तो 11 आ जाएगा। अब इन दोनों का योगफल कितना दे रखा है? 152। और 152 की वैल्यू क्या दे रखी है? 12,920। तो 152 से ये कितनी बार कटेगा भाई? ये कटेगा आपका, अभी तो हमने काटा था या ये कट रहा था 85 बार। 85 बार ही कट रहा था। हाँ, 85 बार ही कट रहा था। अब हमें क्या वैल्यू चाहिए भाई? 33 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि संख्या क्या है? 33। तो 33 की वैल्यू निकालेंगे तो 85 × 33। संख्या आ गई हमारी ये वाली 85 × 33। सवाल ने ये कहा है कि भाई इसका हम 20% निकालना चाह रहे हैं, तो 20% होता है 1/5। तो 5 से 17 बार कट जाएगा, तो आंसर वही आ जाएगा आपका 561। ओके। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक संख्या में 22 वृद्धि करने पर संख्या कितनी हो जाती है? 98 हो जाती है। मान लेते हैं संख्या, देखो क्या है वो, 1 है। ठीक है। अब 22 इसकी जो परसेंटेज वैल्यू है, ये फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 22 दूनी 44 और 1 45, 45/2। परसेंट हटाएंगे, बटे में क्या आ जाएगा? 100। 5×3 = 45 और 5×2 = 10, यानी 9/40 आ गई है फ्रैक्शन वैल्यू। 9/40। देखो यार, वृद्धि का मतलब होता है जोड़ना। जैसे मैंने कहा कि भाई 1/2 की वृद्धि हो रही है, यानी 2 पर 1 की वृद्धि हो रही है, तो संख्या 2 से वो क्या हो गई? 3 हो गई। मैंने कहा 2/3 की वृद्धि हो रही है, तो 2/3 का मतलब होता है 3 पे 2 की वृद्धि, यानी संख्या हो गई 3 से 5। उसी प्रकार यार ये बताओ कि चाल यहाँ पर 1/2, इसका मतलब हो गया 9/40। तो 9/40 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि 40 पे 9 की वृद्धि हो रही है। ठीक है। अगर 40 पे 9 की वृद्धि हो रही है तो संख्या कितनी होगी होगी फिर वो? भाई 9 की वृद्धि हो रही है 40 पे, तो संख्या कितनी होगी वो? 49 होगी ना। और 49 की वैल्यू इसने क्या दे रखी है? 98। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 2। 49 दूनी 98 होता है। तो संख्या बोलिए इसने, संख्या कितनी है हमारी? 40 वाली, यानी 40 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 दूनी 80। तो संख्या क्या आ गई हमारी? 80 आ गई है। एक्स मान के भी कर सकते थे। एक्स मान के कैसे करेंगे? देखो, मान लेते हैं भाई कि संख्या एक्स है वो और इसमें क्या कर रहा है कि एक्स में 9/40 की वृद्धि कर रहा है, और वृद्धि करने पर क्या हो जाता है? ये कितना हो जाता है? 98 हो जाता है। बस इसे कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। देखो अगला सवाल। व्हाट नंबर शुड बी एडिड टू 10% ऑफ 320, यानी कि 320 के 10% में क्या जोड़ा जाए सो दैट इट बिकम्स 30% ऑफ 230, यानी 230 के बराबर हो जाए। तो 320 का 10% निकालेंगे तो 1/10, यानी कितना आ गया है? 32 आ गया। अब इसने बोला है कि भाई 230 के 30% के बराबर हो जाए, इसमें क्या ऐड करिए, इसमें क्या प्लस किया जाए जो कि ये इसके बराबर हो जाए। तो ये कितना बनना है भाई? 0 से 0 काट दिया मैंने, 23 दिया 69। तो हमें 32 जो है ना, ये 69 बनाना है। तो अभी कितना जोड़ना पड़ेगा 32 में? तो ये जोड़ना पड़ेगा 7 3, यानी 37 जोड़ना पड़ेगा। भाई 32 में अगर हम 37 जोड़ेंगे तभी तो 69 बनेगा। तो 37 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। या फिर इसे आप ऐसे कर सकते हो कि भाई 320, सवाल ने कहा है 320 के 10% में, यानी 10/100 में
कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मान लेते हैं x जोड़ी जाए कि योग क्या हो जाए 230 के 30% के बराबर हो जाए, 30/100। इसे सॉल्व कर लेना, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया 32 प्लस x बराबर, यहाँ से भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 23 दिया 69 बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 69 माइनस 32, तो x बराबर कितना आ गया 37। ये हमारी संख्या है। अगला सवाल, इफ 66 से ही 2/3% ऑफ 75% ऑफ 1/8 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज 179, देन 33 सही 1/3% ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर इज। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो उस संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा। मान लो संख्या क्या है, वो 1 है। 1 का मैंने 1/8 निकाल दिया, फिर इसने बोला 75% यानी 3/4 का 66 सही 2/3 यानी 2/3 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/3। अब इसका मान कितना है 179। ठीक है, एक लाइन का सवाल है ये। तो मैंने क्या किया देखो यहाँ से मैंने 3 से 3 काट दिया, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 179 मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, संख्या आ गई हमारी कितनी 179 गुणा 8। अब इसने बोला है संख्या के 3/4, तो भाई संख्या तो हमारी ये वाली है, इसका 3/4 निकालने के लिए बोला है। फिर इसका 33 सही 1/3 यानी 1/3 निकालने के लिए बोला है। अब इसका आंसर इसने पूछा है, तो बस कैलकुलेशन कर देंगे यहाँ से। तो देखो 3 से 3 खत्म, 4 से 4 दूनी 8, तो संख्या क्या आ गई हमारी, ये आ गई 2 नीम 18, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3 यानी 358। मिस्टेक हो गया क्या कहीं पर यार, 358 तो इसमें है ही नहीं। अरे यार मिस्टेक हुआ है, देखो क्या हुआ है 8 दूनी 16 आएगा यहाँ पर क्या आएगा 16। इस 8 की जगह पर 16 आना चाहिए था, क्योंकि 4 दूनी 8 होगा, और मैंने यहाँ पर लिख लिया कितना 8। मैंने यहाँ पर 8 लिख लिया है, इसलिए हुआ ये। तो एक 2 से और गुणा कर देते हैं, बस इसमें आंसर आ जाएगा आपका। 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अट्ठे 16 का 6, और 35 दूनी 70 और 1 71 यानी 716। 716 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे अब, 225 इज ऑब्टेन्ड व्हेन ए नंबर इज डिस्क्रीट बाई 25%, हाउ मच परसेंट इंक्रीज इज टू बी मेड टू ऑब्टेन 375। किसी संख्या के 25% किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। तो 25% अगर मैंने कम कर दिया, मान लो संख्या 100% थी, अगर मैंने वो 25% कम कर दी तो कितनी बची होगी 75% बची होगी। और इस 75% की वैल्यू क्या दे रखी है उसने 225 दे रखी है। तो मैंने काटा इसे 15 पंजे 75 हो गया, और ये 15 से 15 बार कट जाएगा, क्योंकि 15 का वर्ग होता है ये। सवाल ने कहा है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। हमें एक बात बताओ, 5% की वैल्यू 15 है, तो 15 की वैल्यू तो 5 होगी भाई। 5% की वैल्यू अगर 15 है तो 15 की वैल्यू 5% होगी। और इसने बोला है 375 की वैल्यू क्या होगी, 375 प्राप्त करने के लिए कितने की वृद्धि की जाए। तो 375 15 का कितना गुना है, 15 दूनी 30, 15 पंजी 75, 25 गुना है। तो इसका भी 25 गुना कर दें, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा 125। 125 हो गया। अब मुझे ये बताओ 375 की वैल्यू 125 है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है।
तो 100 से ज़्यादा है 25, मतलब हमें 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, या फिर आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकालना, फिर उसके बाद निकालना पड़ेगा, तो वो तरीका तो हो जाएगा लॉन्ग। अगला सवाल देखेंगे अब। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 15% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 20%, देन द फ्रैक्शन सो ऑब्टेन इज 17/65। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? तो ध्यान रखना मैं पहले समझाता हूँ थोड़ा कि फ्रैक्शन है आपकी x/y। ठीक है, अगर सवाल कहता है कि अंश में 10% बढ़ा दिया जाए तो 110/100, हर में 15% बढ़ा दिया जाए तो 115/100। 100 या फिर आपसे कहा जाए कि x/y एक फ्रैक्शन है और इसमें अगर आपसे बोले कि 20% कम कर रहा है तो आपको हो गया 80/100, और इसमें 10% बढ़ा रहा है तो 110/100। ठीक है ना? तो आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि ये 100 से 100 हमेशा कट जाती है, ये 100 से 100 कट जाती है, तो यहाँ पर क्या आएगा x गुणा 110/22 गुणा 115। उसी प्रकार x गुणा 80/22 गुणा 110। तो यहाँ पर हमने एक लॉजिक ये समझा कि मैं अगर सवाल ये कहता है ना कि भाई अंश 15% बढ़ जाता है तो मैं 115/100 ना लेके 115 लिख दूंगा डायरेक्ट, और हर बढ़ जाता है 10% तो मैं 110/100 ना लिख के खाली 110 लिख दूंगा। ठीक है, इस तरह से सवाल आपसे कहेगा, तो हमें इस तरह से वो हिट करना है। देखो जैसे अब सवाल है ये कि भाई एक भिन्न है और उसके अंश में 15% की वृद्धि की जाती है। तो अगर अंश में 15% की वृद्धि की जा रही है तो मुझे ये बताओ कि अंश को मैं क्या लिख सकता हूँ? अंश को लिख सकता हूँ मैं पहले फ्रैक्शन बना लेता हूँ x/22। इसमें कर दिया 15% की वृद्धि तो ये हो गया 115। हर में कर रहा है वो 20% की कमी, यानी ये हो गया 80। ऐसा करने पर भिन्न जो प्राप्त हो रही है वो 17/65 हो रही है। तो इसने बोला मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न तो x/22 है। x/22 की वैल्यू अब इसने निकालने के लिए बोला है, तो हम x/22 आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने काटा यहाँ से 5 से 23 बार कट गए और 5 से 16 बार कट गया, तो x/22 जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 17 गुणा 16, तो 16 में 7 112, 11 बच गया, और 16 एकन 16, 16 और 11 कितना हो गया भाई 27, यानी 272/, 23 गुणा 65, तो 23 पंजे 115 हो गया, 11 बचा हासिल, 23 छिक्के 138, ये कितना हो गया भाई 941, यानी ये आ गया 1495। तो आंसर होगा 272/1495, 272/1495। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई 60%, यानी एक भिन्न है x/22 के रूप में। तो इसने बोला है कि न्यूमरेटर मतलब अंश में इसने बोला है 60% वृद्धि, तो ये हो गया 160। ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 40%, यानी हर में क्या बोला है इसने 40% की वृद्धि, तो 140 हो गया। ऐसा करने पर क्या हो रहा है, परिणाम भिन्न जो है वो 16/63 है, 16/63। तो इसने बोला मूल भिन्न कितनी है, तो मूल भिन्न x/22 है, तो हमें ये निकालना है। तो 0 से 0 काटा हमने और 16 से ये 16 कट गई एक बार। अब देखो 2 7 से काट दूँ, 7 दूनी 14 और ये 7 निम 63 हो गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x/22 जो आएगा वो 2/9 आ जाएगा, यानी मूल भिन्न क्या है हमारी 2/9। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखेंगे हम। इफ ए फ्रैक्शन सच दैट इफ द डबल, यानी
अंश क्या कर रहा है, ये डबल कर रहा है, और डबल करने के बाद क्या कर रहा है, ऑफ द न्यूमरेटर एंड द ट्रिपल ऑफ द डिनोमिनेटर इज चेंज्ड बाई 10% यानी वृद्धि एंड 30% कमी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देन वी गेट 11% ऑफ 16/21 फाइंड द फ्रैक्शन। तो इसने बोला एक भिन्न के अंश के दुगने में 10% की वृद्धि, तो अंश माना मैंने x और इसका दुगने में क्या कर रहा है 10% वृद्धि यानी 110, और हर का 3 गुना कर रहा है, मैंने हर माना बाई, तो बाई का 3 गुना 3 बाई, और इसमें कर रहा है 30% की कमी यानी 70 हो गया। ऐसा करने पर जो परिणाम होता है ना वो 16/21 के 11% के बराबर होता है, यानी 11/100 के बराबर होता है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसे कैंसिल कर सकते हैं जो भी कट रहा है। तो मैंने सबसे पहले तो यही चीज़ देखी कि 0 से 0 कट रही है, यहाँ पर 0 से 0 कट रही है, फिर 11 से ये 11 कट जाएगी, 7 से मैंने काटा, देखो 7 दिया कितना होता है 21, और 21 से 21 कट गया पूरा, 2 से काटा 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16। अब आपको दिख रहा होगा कि 4 दूनी 8 और 4 से कट गया ये 25 बार, तो x/22 क्या आ गया, x/22 आ गया हमारा 2/25, यही हमारा आंसर होगा 2/25 ऑप्शन सी। ओके, अगला सवाल देखेंगे भाई। सवाल क्या है, इफ वी गेट 11% ऑफ 16/21 बाई चेंजिंग 2 टाइम्स ऑफ नोमिनेटर एंड 3 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, वाई 10% और एंड 30% लेस है रेस्पेक्टिवली ऑफ ए फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। सवाल ने कहा है यदि किसी भिन्न के दुगुना अंश तथा 3 गुना हर में 10% वृद्धि और 30% कमी का परिवर्तन करने पर 16/21, यार ये तो सेम सवाल सा लग रहा है, ये तो सेम ही सवाल है भाई, इसे आप कर लेना, इसका भी मेरे ख्याल से 2/25 ही आ जाएगा। ठीक है, सेम सवाल है, इसे छोड़ देते हैं, अगला देखते हैं। सवाल है कि आरओसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कॉन्स्टेंट्स ऑफ 25 पेज ईच ऑफ 60 लाइन विद 75 कैरेक्टर्स ऑन ईच लाइन। आरओसी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट 25 पेज की बनी है, प्रत्येक पेज पे 60 लाइन है और प्रत्येक लाइन में 75 अक्षर हैं। ठीक है, तो आगे बोला है इन केस द नंबर ऑफ लाइन्स इन reduced to 55 but the number of characters is increased to 90 per lines, what is the percentage change in the number of page। देखो आरसी की प्रोजेक्ट 25 पेज की बनी है, प्रत्येक पेज में 60 लाइन है, तो भाई एक पेज में अगर 60 लाइन है तो 25 पेजों में कितनी लाइन होगी, 25 गुणा 60, और प्रत्येक लाइन में 75 अक्षर हैं, तो एक लाइन में अगर 75 अक्षर हैं तो 60 लाइन में कितने अक्षर होंगे, गुणा करनी पड़ेगी। ठीक, आगे इसने बोला यदि लाइनों की संख्या घटाकर 55 कर दी जाए, लाइन पहले कितनी थी 60, अब हो गई है 55, तथा प्रत्येक लाइन में अक्षरों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दी जाए, पहले अक्षरों की संख्या 75 थी, अब यह हो गई 90, एक लाइन में 90 आ रहे हैं तो 55 में कितने आएंगे, गुणा करके पता चलेगा। तो पेजों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। माना पेज की संख्या एक पूर्णांक संख्या है, तो मैंने यहाँ पर पेज को मैंने p मान लिया, और ये दोनों के दोनों भाई बराबर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 25 पेज हैं और 25 पेजों पर 60 लाइन है और एक लाइन में 75 अक्षर आते हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर क्या बोल रहा, पेज गुणा लाइन गुणा अक्षर, ये भी बराबर हो गया।
यानी दोनों के दोनों हमने क्या कर लिए, बराबर कर लिए। तो ये वही चीज़ है यार, MDH वाला जो कार्य समय का सवाल होता है आपका, वही चीज़ है ये। देखो अब जो भी कट रहा है उसे काट लेते हैं। तो ये हो गया 30 दूनी 60 और 30 दिए 90। 5 से मैंने 11 बार काटा, और देखिए 5 की गुणा जब मैं 3 में करूँगा तो 15 हो जाएगा, और 15 पंजे 75। तो जो पेजों की संख्या होगी होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो गया 250। 250 बटे 11। 11 से भाग किया, 11 दूनी 22, कितना बचा 8, 3 बचा। तो 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 सत्तर 77। तो इसने बोला है कि पेजों की संख्या क्या है, पूर्णांक में है, तो पूर्णांक में कितनी होगी भाई, फिर 23 हो जाएगी। पहले पेज कितने थे 25, अब हो गए 23। तो पेजों की संख्या में कितने की कमी हुई है भाई, 2 की। 25 से परसेंट के लिए क्या करोगे 100, तो 25 चौक 100 हो गया, और 4 दूनी 8, यानी 8% की यहाँ पर क्या हुई है, पेजों में कमी हुई है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब अगला सवाल देखते हैं भाई, 27वां। देखो सवाल, ये सवाल मैंने आपको पिछली इस जो आपकी चौथी क्लास थी मेरे ख्याल से, उसमें करा दिया था इस टाइप का सवाल। ठीक है, और इसमें भी आ चुका है आपका, तो एक बार सभी बच्चे बनाकर देखेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इसका मैंने भाई डायरेक्ट भी बताया था आपको करने का। चलो सबसे पहले मैं इसका भाई बेसिक से ही बता देता हूँ एक बार और। सवाल है कि इफ डिस्क्रीजिंग 110% ऑफ x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 by x%, then x% of 650 is what percentage करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर, यानी निकटतम पूर्णांक तक हमें शुद्ध चाहिए। ठीक है, मोर देन x माइनस 10% ऑफ 780। सवाल है यदि 110 को x% कम किया जाए, यानी 110 है, और 110 को अगर मैं x% कम करूंगा तो इसे कैसे लिखूंगा भाई, 100 माइनस x बटे 100। और आगे बोला है कि परिणाम जो है ना वो 50 को x% बढ़ाने के बाद समान है। 50 को x% यानी 100 प्लस x, इसे बढ़ा दूं तो ये दोनों परिणाम बराबर आ जाते हैं। तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, तो ये आ गया 1100 माइनस 11x बराबर 500 प्लस 5x। 11 को उधर ले जाएंगे तो 11 और 5 हो गया 16x, और 500 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना बचेगा 600। तो मैंने काटा 4 चौक 16, 4 से कट गया कितनी बार, 25 छिक्के 150, यानी 150 बार। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी x की जो वैल्यू है वो 37.5% है। अब सवाल ने कहा है कि 780 और 37.5%, यानी 37.5। मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रेशियो में बना रहा हूँ। ठीक है, 780 के x माइनस 10% से कितना अधिक है, तो 700, सॉरी ये 600 यार, 650 होगा यहाँ पर, यह आ जाएगा 650। और 780 का x माइनस 10, तो x तो हमारा 37.5 है, और इसमें से 10 हम माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 27.5। मैंने रेशियो बना दिया, ये परसेंट से मैंने परसेंटेज कैंसिल कर दी। अब जो भी कट रहा है उसे काटेंगे भाई, पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 13 पंजे 65 हो गया, और 13 छींग 78 हो गया। तो इसे काटते हैं 25 से, तो 25 सेकंड 25 और 25 सेकंड 25, इसे काटेंगे तो 25 सेकंड 25 और 25 पंजे 125। फिर मैंने 3 पंजे 15 हो गया, और 3 दूनी 6, तो ये आ गया 25 बटे
22। तो भाई ये कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। 3 ज़्यादा है कितने से? 22 से। तो यही तो पूछा था भाई, 3 ज़्यादा है 22 से। अब इसने बोला है परसेंटेज कितना, हमें क्या करना है, परसेंटेज में देखना है बस। ये परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो 3 ज़्यादा है 22 पर। परसेंटेज के लिए क्या करोगे? 100। 2 से काटा मैंने इसे तो ये आ गया आपका 11 बार, और 2 से कट गए 50 बार। 50 दिया हो गया 150। 150/11%। या फिर इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 11 एकन 11 हो गया, और कितना बचा? 4। तो पॉइंट लगाएंगे, सॉरी पॉइंट नहीं लगेगा, 11 4 बच गया ना, 11 ही थी 33 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा 7 बचा। पॉइंट लगा लिया तो 0 हो गया, 11 में 6 66, यानी ये आ जाएगा 13.6। 13.6, और 13.6 को हम अप्रोक्स में लिख सकते हैं 14%। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, 14%। ओके, अच्छा सवाल था भाई ये। अब मैंने आपको ये बताया था एक और तरीके से, ये वाली चीज़ निकालनी बताई थी, ये वाली चीज़। तो इस वाली चीज़ को मैं ना आपको एक बार और बता देता हूँ डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। तो देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। दूसरा पेज ले लेता हूँ भाई मैं। देखो, पहली संख्या क्या है? 110 है, और ये कितना हो गया? ये कितना है? 50। तो मैंने कहा था कि बीच में जो होता है ना वो एवरेज होता है, तो बीच वाली वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले हम। ये चीज़ एपी में होती है, ध्यान रखना, मैंने समझाया था आपको पहले। ये चीज़ किस में होगी? एपी में होगी। तो अगर ये एपी में होगी तो मुझे ये बता दो बीच में क्या आएगा। तो बीच में इन दोनों का एवरेज आएगा 50 और 110 का। तो एवरेज कितना आ गया? ये 80 आ गया। 80 से ये देखो 30 बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी 30 बढ़ रहा है। तो आप कैसे भी कर लो, चाहे तो 80 पर 30 या इसे कम कर दो, 80 पर 30 कम कर दूं, या फिर 80 पर इसे 30 बढ़ा दो। तो 80 पर मैं 30 कम कर दूं या बढ़ा दूं, हमें तो परसेंटेज चाहिए बस। तो परसेंटेज कितना आ गया भाई? 3/8, और 3/8 कितना होता है? 37.5%। 1/8 कितना होता है? 12.5%। तो 3/8 कितना हो जाएगा? देखो, एक का 3 गुना किया तो इसका भी 3 गुना कर देंगे, तो यह आ जाएगा 37.5। तो हमने एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दी यहाँ से, इस तरह से, इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पहले। तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दी, और ये सभी सवालों में काम करेगा, ऐसा नहीं है कि इसी में काम कर रहा है। ठीक है, इस बात का और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि ये इसी में काम कर रहा है, सभी सवालों में आपके काम करेगा। ठीक। अब एक्स की वैल्यू अगर हमने निकाल ली है तो हमें पता है कि भाई संख्या क्या थी? ये थी आपकी 650 का x%। तो 650 का x%, एक्स कितना आ गया? 37.5। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना यहाँ से आगे, कि यहाँ से आगे आपको रेशियो में कन्वर्ट करके करना है। ये कितना आ जाएगा? 27.5। इसे आप चेंज कर लेना तो ये आ जाएगा आपका 25/22। ये वाली चीज़ भी आपको रेशियो में कन्वर्ट करके करनी है, ध्यान रखना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ना सवाल को, उसी तरीके से करना है, तभी आप जल्दी से जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से आगे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यार यहाँ से आगे तो आपका ये इसी तरीके से होगा जो मैंने यहाँ पर कर रखा है। ठीक है ना। मेरा सिर्फ इस सवाल में बताने का जो उद्देश्य था, केवल और केवल आपको ये चीज़ बताना था। एक सेकंड रुको, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ बताने का उद्देश्य था केवल मेरा। ओके, ये आपको दिख रहा होगा जो मैं कर रहा हूँ, ये। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं अब, क्योंकि यहाँ से आगे तो फिर आपका सेम सेम प्रोसेस है वही। अगला सवाल देखेंगे अब। ए नंबर 20% लेस देन बी एंड सी इज 30% मोर देन डी।
इफ डी इज 25% लेस देन ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए बी से 20% कम है, ए जो है वो बी से 20% कम है, तो मुझे ये बताओ कि अगर ये 100 होगा तो ये 80 होगा। 20 चौक 80 हो गया, और 20 पंजे, अरे यार उल्टा कर दिया मैंने, 20 पंजे 100 हो गया, और 20 चौक हो गया 80। ठीक है, ये रेशियो आ गया आपका ये वाला। अब उसने बोला सी डी से 30% अधिक है। सी डी, सी जो है ना वो डी से 30% अधिक है, यानी कि अगर ये 10 होगा तो ये 13 हो जाएगा। यही तो बात है भाई। आगे इसने बोला डी ए से 25% कम है। डी जो है ए से 25% कम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक है। डी ए से 25% कम है, तो मुझे ये बताओ कि अगर ये 4 होगा तो ये 3 होगा। यही तो बात है। अब देखो मैं थोड़ा सा इसे क्या कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ। ये 4:5 था, 4:5। ठीक, और सी डी को मैं थोड़ा सा नज़दीक लिख लेता हूँ। ये क्या है आपका सी, सी, ये डी। ठीक है, अब देखिए ये इसका रेशियो क्या था, सी डी से 30% अधिक है, यानी ये 13 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। ध्यान रखना ये अलग अलग रेशियो है इनका। अब सवाल कह रहा है कि भाई ए और डी में तो 3 और 4 का अनुपात होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही है, ए 4 है और डी 10 है। तो पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे, 3 और 4 के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। अब 3 और 4 के रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो ये बराबर होने चाहिए, और बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, बराबर करने के लिए हम 10 की तो इसमें, ठीक है, 10 की गुणा हम किस में करेंगे, इस वाले पार्ट में, और 4 की गुणा इस वाले पार्ट में, तब जाके होगा ये। तो मैं अगर 10 की गुणा करता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 10 चौक 40, और 10 पंजे 50, और 4 की गुणा इसमें तो 13 चौक 52, और ये हो गया 10 चौक 40। अब देखो ए और डी क्या हो गए, दोनों जगह बराबर हो गए। अब हमें ए तो बनाना है 4, ठीक है, और डी बनाना है हमें 3। तो इस वाले पूरे पार्ट में हम 4 से गुणा कर देंगे, और इस वाले पूरे पार्ट में हम 3 से गुणा कर देंगे, तो ये 3 का मल्टीपल और ये 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ये हो गया 4 चौक 16 यानी 160, और 4 पंजे 20 यानी 200। ये कितना हो गया, 4 तिया 12 यानी 120, और ये हो गया 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15। तो हमने ए बी सी डी की वैल्यू निकाल दी है कितनी कितनी है। अब सवाल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो सवाल ने क्या बोला है कि देखो पहले ऑप्शन को देखते हैं, तो ए बटे बी ले लेता हूँ। पहला ऑप्शन देख रहा हूँ, 78 बटे कितना है, 100 है। ठीक है, तो ए बटे बी अगर मैं देखता हूँ, तो ए बटे बी क्या 78 बटे 100 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि 160 बटे 200 करेंगे तो 0 से 0, और 2 अट्ठे 16, और 2 से 10 बार कट जाएगा, ये 8 बटे 10 आएगा इस तरीके से। तो हमारा ए तो ऑप्शन क्या है, गलत है। हम देखते हैं बी को। बी अगर मैं देखता हूँ तो ये आ जाएगा बी बटे ए, और ये कितना आ जाएगा 78 बटे 100, ये भी नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। सी को चेक करें, इसमें पॉइंट 78 दे रखा है, तो 78 भाई किस किस में है हम ये देखेंगे, तो 78 केवल इसमें आ सकता है। ठीक है, 78 दूनी कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। यानी हम देखेंगे सी और डी में, तो ये सी को देखूंगा तो सी बटे बी जो है वो कितना है, पॉइंट 78, यानी 78 बटे 100 है ये। अब सी बटे बी देख लो आप, क्या ऐसा बन रहा है, सी कितना है 156, और बी कितना है 200। 2 से 100 बार कट गया, और 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, यानी ये आ गया 78 बटे 100। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से करना है आपको, ये ध्यान रखना है भाई।
ऑप्शन हिट करके ही करना है आपको। ओके, अब देखते हैं अगला सवाल। जैसे ये भी देखो सेम सवाल है आपका, और इसे हम बनाते हैं। अब सवाल दे रखा है कि ए इज 20% लेस देन बी। ए बी से 20% लेस देन है, यानी ए और बी। ए बी से 20% कम है तो ये 80 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 100। रेशियो 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, 4:5 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 4:5 ही रख लेता हूँ रेशियो। ये कितना हो गया 4 और ये हो गया 5। वाइल सी इज 20% मोर देन डी, यानी सी डी से 20% अधिक है, यानी ये 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी ये 5 है, तो ये कितना होगा 6 हो जाएगा। अब देखो आगे, 5 पर 1 ज़्यादा होगा ना। आगे इसने बोला है इफ डी इज 25% लेस देन ए। यदि डी ए से 25% कम है, तो डी जो है ए से 25% कम है, तो ये 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4, यानी ए अगर 4 है तो ये 4 पर 1 कम होगा, डी कितना होगा फिर 3 होगा, यानी ए और डी का रेशियो हमें 4:3 में बनाना है बस। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले तो ए और डी की संख्या को बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए वही चीज़ 5, इस वाले 5 की गुणा इसमें पूरे में, 5 चौक 20 और 5m 25, और इस वाले 4 की गुणा इस पूरे पार्ट में, 4 छिंग 24 और 4 पंजे 20। ए और डी दोनों हो गए बराबर। अब हमें ए तो बनाना है 4 और डी बनाना है 3, तो इसमें कर देते हैं 4 से गुणा, तो 20 चौक 80 और 25 चौक 100। और ये बनाना है हमें डी कितना 3 का मल्टीपल, तो इसमें 3 से 24 × 3 = 72 और 20 × 3 = 60। अब देख लो ऑप्शन में भाई, ऑप्शन में 77, क्या इनमें से 77 बन सकता है? नहीं बनेगा, तो ऑप्शन हमारा ये गलत है पहला। दूसरा 72, क्या 72 है ऑप्शन में? 72 तो है भाई ये रहा। तो बी ऑप्शन को देखते हैं, तो ये आएगा B/C बराबर 0.72 है ना, तो पॉइंट को हटाएंगे, 72/100 आना चाहिए। तो B/C यानी बी कितना है 72, तो बी तो यहाँ पर 100 दे रखा है, यानी ये भी हमारा आंसर गलत है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे भाई, C/, ये वाला सही हो जाएगा यार। देखो भाई, बी ऑप्शन क्या दे रखा है? बी ऑप्शन दे रखा है कि, सॉरी, सी दे रखा है C बराबर 0.72 तो बी से हम भाग कर देंगे सी में, तो ये आ जाएगा 0.72, और पॉइंट को हटाएंगे तो बटी में आ जाएगा 100, यानी 72/100 आना चाहिए। क्या C/B हम देखेंगे तो इतना ही है क्या? C/B हमें चेक करना है, C/B, C/B, तो C कितना है 72 और B कितना है 100, तो भाई 72/100 ही आ रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या है? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और देखो 76 भी नहीं है किसी में यार, तो आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो भाई इस क्लास में आपके इतने ही सवाल थे। आगे की क्लास हम नेक्स्ट शीट स्टार्ट करेंगे। शीट नंबर जो होगी आपकी, वो ये आपकी चौथी शीट स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। और टाइप बाय टाइप हम सवाल आपको करा रहे हैं। क्लास अच्छी लग रही होगी आपको मेरे ख्याल से, और अच्छी नहीं लग रही है तो आप 2-3 दिन कंटिन्यूस लगातार क्लास को देखें, उसके बाद आपको धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आ जाएगी कैसे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं भाई अगली क्लास में। जो भी भाई पहली बार चैनल क्लास को देख रहे हैं, से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लें, और क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।